प्रिय मतदाता बंधुओं, भारतीय जननाट्य संघ यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की ओर से हम इस चुनाव के मौके पर झारखंड की जनता से कुछ आग्रह करना चाहते हैं। आग्रह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि हमारा देश एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के इतिहास में पहली दफ़ा एक सरकार ऐसी आई है जो हिंदुस्तान के संवैधानिक मूल्यों पर आक्रमण कर रही है। धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के संविधान को किस्तों में ध्वस्त किया जा रहा है। हाल के दौर में परवीर पुरकायस्थ के सवाल पे और दूसरे सवालों पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान की सरकार गैर संवैधानिक बिलों को लाने का काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे खुले लूट की छूट इस देश के कॉरपोरेट हाउस को दी गई और साथ ही साथ धमकी के जरिए से, सीबीआई के जरिए से, ईडी के जरिए से इस देश के अंदर एक एक्सटॉर्शन का धंधा चलाया गया, जिसको सीधा सीधी तौर पर हफ्ता वसूली भी कहा जा सकता है। ये ईडी, ये सीबीआई और हिंदुस्तान की दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं थी वो हिंदुस्तान के अंदर न्याय संगत समाज के निर्माण, भ्रष्टाचार और दूसरे चीज़ों से लड़ने के लिए बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके इनको वेपनाइज किया गया और इनको टेरर के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो हिंदुस्तान के किसानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, हिंदुस्तान के नौजवानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। 750 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे दिल्ली के शहीद हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से बोल तक नहीं फूटा। अब की दोबारा जब किसानों ने अपनी यात्रा को शुरू किया तो उनके खिलाफ जिस तरीके से आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए से छोड़े गए, वो एक किसी युद्ध दृश्य का याद दिला रहे थे। लग रहा था जैसे किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार आक्रमण कर रही हो। ऐसा नज़ारा आज़ादी के बाद पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा था। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे कठिन और ख़तरनाक घड़ी है। अगर इस समय हम चूक गए तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब होगा कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से संविधान के जो मूल्य निकले थे, जो समता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करते थे, जो आदिवासी स्त्रियों, दलितों के लिए विशेष प्रावधानों के जरिए से एक समरस समाज के निर्माण की कोशिश कर रहे थे, उन सारे चीज़ों को बदल देने की तैयारी है। जिस ज़माने में आरएसएस की स्थापना हुई उसी ज़माने से वो एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं जो मनुवाद के सिद्धांत से संचालित होगा। और आज़ादी के बाद भी इन्होंने तिरंगा को कभी अपने झंडे के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज वही देशभक्ति के सबसे बड़े बड़े दावे लेके बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के संरक्षण में जिस तरीके से इस देश के अंदर विरोधी दलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से दमन और उत्पीड़न के हर औजार का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सर्वोत्तम बुद्धिजीवी, हिंदुस्तान के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सब के सब इस प्रक्रिया में जो है से जेल के शिक्षों के पीछे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान की हालत में चिंता व्यक्त किया जा रहा है। एक ज़माने में हिंदुस्तान लोकतंत्र के आदर्श और मानकों का प्रतिनिधित्व करता था, अब वही हिंदुस्तान दमनात्मक सरकार के जरिए से दमन का प्रतीक बन गया है। हिंदुस्तान की पराक्रम को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लगातार नकारने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान पहले कमज़ोर मुल्क हुआ करता था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ादी के बाद सिक्किम का विलय हुआ, आज़ादी के बाद गोवा का विलय हुआ, आज़ादी के बाद इस देश के अंदर पुडुचेरी का जो है सो विलय हुआ। ये सारे हिंदुस्तान के सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक जीत की कथा कहते हैं, लेकिन इन सारे कथाओं को नकार के हिंदुस्तान के सामूहिक पराक्रम और हिंदुस्तान के सेना के शौर्य के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और प्रधानमंत्री अपने ही देश की जनता के पराक्रम का उपहास कर रहे हैं, वो इतिहास का सबसे निंदनीय दृश्य है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री 14 के पहले हिंदुस्तान में किसी चीज़ का होना स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास भाभा जैसे साइंटिस्ट थे, सतीश धवन और विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट थे। इस देश के अंदर सीवी रमन पैदा हुए और इन तमाम लोगों के बौद्धिक पराक्रम के जरिए से हिंदुस्तान में आईआईटी बने, हिंदुस्तान में एम्स बने, हिंदुस्तान के अंदर भाखड़ा नंगल बना, हिंदुस्तान के अंदर हीराकुंड बांध बनाया गया। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर रेल का इतना विस्तारीकरण हुआ। आज़ादी के बाद ही इस
इस देश के अंदर बड़े पैमाने पे सेल जैसी फैक्ट्रियां, भेल जैसी फैक्ट्रियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ और इन तमाम फैक्ट्रियों से हिंदुस्तान की तरक्की हुई। लेकिन प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को नकारते ही नहीं हैं, बल्कि इनका उपहास करते हैं। ये देश के सामूहिक पराक्रम का उपहास है। इसीलिए आज इतिहास के इस कठिन घड़ी में इस सरकार की विदाई का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वंचितों और जो है आदिवासी, दलितों और स्त्रियों के ऊपर ये संविधान सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देता है। और इसी संविधान के ऊपर जब आक्रमण होगा तो आरक्षण से लेकर तमाम तरह के उपाय जो हिंदुस्तान के संविधान ने किए हैं वो सब के सब ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की विदाई असल में आज़ादी के दूसरी लड़ाई की रक्षा की लड़ाई है। हिंदुस्तान के नौजवानों के तरुण रक्त के गर्भ से निकला हुआ जो आज़ादी का मूल्य है, उन मूल्यों के ऊपर ऐसा आक्रमण आज़ादी से पहले कभी देखा नहीं गया था। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अपनी पराकाष्ठा पे है। भारत के प्रधानमंत्री 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज का ढिढोरा पीट रहे हैं, जबकि आप 5 किलो अनाज का हिसाब लगाएं तो साल का 60 किलो अनाज हुआ और उसको 40 रुपये के भाव से भी रखें तो 60 किलो का दाम 2400 रुपया हुआ। लेकिन गैस के दाम में बढ़ोतरी को सिर्फ जोड़ लीजिए, अन्य चीज़ों और खाद्य पदार्थों की महंगाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गैस की जो बढ़ोतरी है उसको जोड़ लीजिए तो 700 रुपया एक सिलेंडर के ऊपर ये प्रधानमंत्री वसूल कर रहा है। और उन 700 रुपये को अगर 10 सिलेंडर के हिसाब से भी आप जोड़ लीजिए तो 7000 रुपया हुआ। आपके पॉकेट से 7000 निकाल के आपके पॉकेट में 2400 रुपया डाल के लगातार ये आपको एहसान के बोझ से नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। ये काम किसी प्रधानमंत्री का तो नहीं, लेकिन जगलर का जरूर हो सकता है। कोरोना के समय में कितने लोग मारे गए, गंगा में जब लाशें बह रही थी और हिंदुस्तान के किसान और मजदूर सैकड़ों किलोमीटर चलते हुए रेल के ट्रैक पे मांस के लोथड़ों की तरह जब बिखर गए, तो उस समय ये प्रधानमंत्री उनके दर्द के साथ एकाकार होने के बजाय सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया उससे चंदा लेने का काम कर रहे थे। और चंदा ही नहीं लिया, वो कोविशील्ड वैक्सीन अब देखा यह जा रहा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही है और देखते देखते दूल्हा ज़मीन पे गिर जा रहा है। जिम में एक्सरसाइज करता हुआ कोई नौजवान मर जा रहा है। कोई सुबह की मॉर्निंग वॉक पे निकला और लौट के घर नहीं आया। इन लाखों ज़िंदगी के कीमत पे चंदा लेने का जो धंधा था, ये इतिहास का सबसे गंदा धंधा था। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो उसमें वर्चस्व, दंभ, अहंकार, घृणा के अलावा कोई दूसरी भाषा होती नहीं है। और वो बोलते हैं तो लगता है कि जैसे सीवर का ढक्कन खुल गया। तो ये जो स्थिति है इस मुल्क की, इस स्थिति से इस मुल्क को कौन उबारेगा? बेरोजगारी के सवाल पे कौन बात करेगा? महंगाई के सवाल पर कौन बात करेगा? इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है, जबकि सीमा पे जैसे देख लीजिए कि चाइना किस तरीके से एग्रेसिव है और प्रधानमंत्री के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहा है। स्त्रियों के साथ लगातार बलात्कार, दमन और उत्पीड़न की घटना चल रही है। कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को पुनः टिकट दे दिया गया है। लाखों बेटियों के, सैकड़ों पहलवान बेटियों के आत्मसम्मान को रौंदते हुए। और आपने देखा होगा सेंगर हुए कि स्वामी चिन्मयानंद हुए कि और तमाम तरह के लोग, और जिन लोगों को इन्होंने टिकट दे रखा है वो भी क्या करते हैं। उनके गीत आप सुनेंगे तो आपके कान पक जाएंगे। कोई रिमोट से लहंगा उठा रहा है, कोई खोल के दिखाने के लिए कह रहा है, कोई बबनी के औरी पढ़ावा जैसे गीत गा रहा है। ये सारे गीत अश्लीलता की पराकाष्ठा हैं। तो हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व की महानता के गीत प्रधानमंत्री गाते हैं, उस हिंदुत्व ने तो कहा कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर जो है सो इस तरीके से स्त्रियों का अपमान करते हैं। अब आगे आके आप देख लीजिए, अभी एक घटना उत्तराखंड में घटी थी जब सिंकलेरा टनल के अंदर मजदूर जो है 46 की संख्या में फंसे हुए थे और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। ठीक उसी समय मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रधानमंत्री चंदा ले रहे थे और 46 मजदूरों की जान सांसत में फंसी हुई थी। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ और हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा के लिए एक लंबे और ज़रूरी लड़ाई की ज़रूरत है, जिसका पहला कदम यह है कि जनता अपने सूझबूझ और समझदारी का परिचय देते हुए प्रेम, एकता, भाईचारा और देश के सामूहिक विकास और उसके
सामाजिक न्याय पर ध्यान देते हुए अपना मतदान करें। इसलिए मतदाता बंधुओं से हम आग्रह करते हैं कि इस बार का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। अगर इस बात के चुनाव में हम चूक गए तो आगे से इस मुल्क के अंदर चुनाव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त लोग एकजुट होकर कारपोरेट इकोनॉमी को चलाने वाले और क्रोनी कैपिटलिज्म को चलाने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपने चुनिंदा दोस्तों को देश के पराक्रम से उपार्जित किया गया सारा प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन के साथ साथ बड़े बड़े जो रेलवे का नेटवर्क है, जो एयरवेज है, जो एयरपोर्ट है और हिंदुस्तान के तमाम तरह की फैसिलिटी जो हिंदुस्तान ने इतने साल की आज़ादी में खड़ा किया है, वह कौड़ी के मोल दे देना चाहते हैं। इन सब के रक्षा का प्रश्न और आपके बच्चों के भविष्य के रक्षा का प्रश्न आपके सामने खड़ा है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। साथियों, और ख़ास तौर से हम गांडेय की जनता से ये कहना चाहते हैं कि कल्पना सोरेन जो हाल के दौर में मोदी के द्वारा उनके पति की गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत उत्पीड़न का शिकार तो हुई ही, ये झारखंडी अस्मिता और आदिवासी अस्मिता का अपमान भी था। लेकिन वो घर में बैठने के बजाय जिस तरीके से जंगल की बेटी बन के निकली हैं, लगता है कि कोई बाघिन निकला है और वो अपने तरीके से इन तमाम चीज़ों को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेटी के साथ इतिहास की इस कठिन घड़ी में खड़ा होना हमारा राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य है, ताकि मोदी की बदले की कार्रवाई और जो है सो क्रिमिनल की तरह अपने विरोधियों को ट्रीट करने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ हम प्रतिरोध खड़ा कर सकें। हम कल्पना सोरेन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करें ताकि आने वाले दिनों में एक संवेदनशील नेत्री हमको मिले। दिल्ली की रैलियों में और आमतौर पर झारखंड के प्रचारों में जिस तरीके से कल्पना सोरेन बहादुरी के साथ और शानदार तरीके से बोल रही हैं, उनमें एक भविष्य के सक्षम नेता होने के सारे संकेत मिल रहे हैं। हमको इस नेता के उद्भव और विकास की प्रक्रिया का साक्षी बनना है, ताकि झारखंड के भविष्य की रक्षा के लिए और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिरसा की इस देश झारखंड के अंदर खास तौर से स्त्रियां भी लड़ती रही हैं। फूलों झानों की कथा से हम तमाम लोग परिचित हैं। तो सिद्धू कान्हू के राज्य की और इलाके की वीरांगना बेटी कल्पना सोरेन को आप अपना मत देके अपार मतों से विजयी बनाएं, ताकि जैसे तमाम तरह के उत्पीड़न, दमन और मोदी की सारी कार्रवाइयों का जवाब दिया जा सके।